हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको बता दें कि जो एनसीईआरटी ने अपडेट की है अपनी बुक्स को, तो ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें कुछ भी रेशनलाइज नहीं हुआ है, कोई कंटेंट डिलीट नहीं हुआ है। जैसा चैप्टर चलता आ रहा है बिल्कुल वैसा ही है। तो हर टॉपिक से क्वेश्चन बन के आने की संभावना है। तो हम आपको यहाँ पे हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन से आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिस कराएंगे। साथ ही साथ नीट में जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनकी भी हम इसी सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। ये सेशन पूरा कंटिन्यू रहेगा नीट 2024 वालों के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डेली वीडियो देख सकते हैं और अपनी एनसीईआरटी की जो पकड़ है उसको मजबूत कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो है टीओ डिनायर डिस्कवर आ। जो टीओ डिनायर थे इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ये इस चैप्टर की जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है जहाँ पर लिखा हुआ है वायरॉइड्स, उसकी जो सबसे पहली लाइन है एनसीईआरटी की उस पैराग्राफ की, वहाँ का ही है। आप जाके उस एनसीईआरटी को देखिएगा, वहाँ पर साफ मिलेगा आपको फ्री इन्फेक्टियस आरएनए की उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ रखी है आपने तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिखा गया है लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। यहाँ पूछ रहा है हमसे करेक्ट। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। पूछ क्या रहा है, क्योंकि बायो में करेक्ट इनकरेक्ट बहुत पूछते हैं, तो यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो करेक्ट आपको यहाँ बताना है। तो लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ ये ग्रो नहीं करते, इसलिए एक तरफ से इंडिकेट करते हैं कि हाँ इस एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है। नेक्स्ट है एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड माइकोबियोन्ट। जी नहीं, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ क्या होना चाहिए, फाइकोबियोन, ठीक है। एल्गल कंपोनेंट जो होता है लाइकेन का वो कहलाता है फाइकोबियोन एंड फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड फाइकोबियोन, नहीं यहाँ होता है माइकोबियोन। तो ये जो वाइस और वर्सा कर दिया गया है तो ये है आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। लाइकेन आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये बात बिल्कुल गलत है। ये क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर है, क्योंकि ये क्या ग्रो नहीं करते पॉल्यूटेड एरियाज में। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपका करेक्ट पूछा है तो करेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक। बाकी तीनों क्या है, इनकरेक्ट। थर्ड पर अगर हम आते हैं, विच डिसीज ऑफ मैन इन सिमिलर विद कैटल्स बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। किस डिसीज से ये सिमिलर है, मैच करती है। तो यहाँ पर आपकी ही एनसीईआरटी में जो प्रियॉन्स वाला वायरॉइड्स की जो सबसे वो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है समरी के ऊपर, जहाँ प्रियॉन्स पैराग्राफ लिखा है वहीं की ये लाइन है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ोगे वहाँ की तो वहाँ आपको साफ मिलेगा कि ये डिसीज जो सिमिलर है वो है जैकॉब क्रूटोस्वेल्टेड डिसीज से, ठीक। थर्ड हो गया। फोर्थ की अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एयरलायर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम इज प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा इन विटेकर क्लासिफिकेशन। एनिमल किंगडम का ही पार्ट है लेकिन विटेकर की क्लासिफिकेशन में उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। कौन सा है आपको बताना है। तो ये है आपका फर्स्ट नंबर, अमीबा प्रोटियस। नेक्स्ट है द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन आर। जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के वो कौन होते हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, ब्रूगिलिन एल्गी, डेस्मिड्स या डायटम्स। तो आपको बता दे जो ये जो टॉपिक से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका किंगडम प्रोटिस्टा वाले टॉपिक के जो क्राइसोफाइट पैराग्राफ है वहाँ की सबसे लास्ट लाइन है। तो वहाँ लिखा हुआ है डायटम्स इज अ चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। तो ऑप्शन आपका 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल एज दे आर एम्बेडेड विद। उसी पैराग्राफ को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो डायटम्स की जो सेल वॉल होती है इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब वो ब्रेक नहीं हो पाती, बिकॉज ऑफ द मेड ऑफ द सिलिका। सिलिका की बनी होती है उनकी सेल वॉल, ठीक है। एम्बेडेड मतलब एक के ऊपर एक, जैसे सोप बॉक्स होता है जिसमें हम लोग साबुन रखते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक एम्बेडेड होता है ना, तो वैसे ही सिलिका की भी सेल वॉल होती है, आपस में क्या होती है, एम्बेडेड होती है, वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा आर। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा जो होते हैं वो होते हैं आपके स्लाइम माउंट। ये जब आप पढ़ोगे प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा का ही पार्ट है जहाँ स्लाइम माउंट लिखा हुआ है, वहाँ की सबसे पहली लाइन है, लिखा हुआ है स्लाइम माउंट आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। 8 नंबर है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। अफ्रीकन यहाँ पर सिर्फ आपको क्या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया है। बाकी अगर आपने पढ़ा हुआ है प्रोटोजोन्स पैराग्राफ अगर आपने पढ़ा है, वहाँ पर जो ट्रिपैनोसोमा है वो क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ट्रिपैनोसोमा क्या है,
अमीबॉइड प्रोटोजोअन है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है, सिलिएटेड है या स्पोरोजोअन है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो ट्रिपैनोसोमा है वो कौन सा है। ट्रिपैनोसोमा आपका जो है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, ठीक है। सिलिएटेड प्रोटोजोअन जो है वो है आपका पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम में क्या होते हैं आपके जो सिलिया निकले होते हैं बाहर की ओर, और स्पोरोजोअन है वो क्या है, मलेरिया का पैरासाइट है, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट है, जो मलेरिया कॉज करता है उसका पैरासाइट स्पोरोजोअन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखिए फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है आपका कोनिडिया, स्पैरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। ये तीनों क्या होते हैं, ये होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट। उसके बाद एकोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स एंड जो आपका जो लास्ट वाला आता है, एक होता है एकोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स एंड oospores। ये आपके क्या होते हैं, ये होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो क्या मेड होगा, एकोस्पोर्स, oospores एंड बेसिडियोस्पोर्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऑप्शन आपका चला जाएगा 4th इज करेक्ट, क्योंकि एकोस्पोर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड। यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना बच्चों को, एक होता है लाइकेन और माइकोरिजा, ठीक है। तो देखो याद करने का तरीका, जो एसोसिएशन होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई का, देखो फंजाई का अगर हायर प्लांट के साथ है एसोसिएशन या बॉन्डिंग, अगर उसके साथ फ्रेम करके बना रहे हैं तो वो होंगे माइकोरिजा में, ठीक है। अगर फंजाई एल्गाई के साथ एसोसिएट है, ठीक है, एल्गी के साथ एसोसिएट है तो वो कहलाएगा लाइकेन, ठीक है। एल्गी के साथ अगर एसोसिएशन है तो लाइकेन, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ अगर एसोसिएशन है तो कहलाएगा माइकोरिजा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड माइकोरिजा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोले या फिर एसोसिएशन बिटवीन बोले, सेम चीज है, लैंग्वेज में ही बस चेंजमेंट है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में म्यूकर राइजोपस, राइजोपस क्या है, द ब्रेड माउथ एंड एल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड बिलोंग टू। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए जो म्यूकर राइजोपस एंड एल्ब्यूगो है ये है फाइकोमाइसेट्स की फैमिली, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ना, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मॉरल्स एंड टफल्स आर एडिबल फंजाई बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ। मॉरल एंड टफल्स ऐसे फंजाई हैं जिनको हम लोग डिलीशियस फूड बनाते हैं उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये किस फैमिली के बिलोंगिंग मेंबर हैं तो ये आपको बताना है। तो ये जो मॉरल्स एंड टफल्स हैं ये हैं एस्कोमाइसेट्स के, ठीक है। एस्कोमाइसेट्स एक ऐसी फैमिली है जहाँ खाने पीने और साइंस की जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको बनाने में, जेनेटिक वर्क में भी वहाँ पर जो उस कैटेगरी में जो फंजाई पाए जाते हैं उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आने वाले भी क्वेश्चंस में उसको भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ फंगस यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क इज। तो जो फंगस होता है एक्सटेंसिवली यूज्ड, मतलब एक्सटेंसिवली यूज का मतलब है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में, तो वो कौन सा फंगल होता है। तो देखिए जो फंगल होता है वो होता है आपका न्यूरोस्पोरा। यहाँ पर 2 ही फंगल होते हैं जो जेनेटिक वर्क में यूज होते हैं, एक है न्यूरोस्पोरा और एक नाम और है जो आप याद कर लो, वो है क्लेविसेप्स, ठीक है। क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा ऐसे हैं मेंबर जो कि क्या होते हैं जेनेटिक वर्क के यूज में काम आते हैं, और ये किस फैमिली के मेंबर हैं तो ये हैं एस्कोमाइसेट्स फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ एस्कोमाइसेट्स। एस्कोमाइसेट्स का कौन सा कैरेक्टर नहीं है। तो देखो माइसेलम इज अनब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तो सबसे पहली बात तो है कि जो माइसेलम है, अगर एस्कोमाइसेट्स के मेंबर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ माइसेलम जो होगा ये आपका ब्रांच्ड होगा, ठीक है, अनब्रांच्ड नहीं ब्रांच। तो आपसे यहाँ पूछो नॉट अ कैरेक्टर, तो ऑप्शन तो यहीं पर ही हो गया, यही गलत दिया हुआ है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल स्पोर कॉल्ड एक्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इंडोजीनियसली, ये भी बिल्कुल सही बात है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड माइसेलम, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, जो करेक्ट इनकरेक्ट है गलत है वो है माइसेलम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, ठीक है, अनब्रांच सॉरी। तो यहाँ पर अनब्रांच दिया हुआ, यहाँ आपका क्या होना चाहिए ब्रांच।
नेक्स्ट है रस्ट एंड स्मट आर द फंजाई बिलोंगिंग टू द रस्ट एंड स्मट जो फंजाई होते हैं ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों मेंबर हैं बेसिडियोमाइसिट्स के। नेक्स्ट है अल्टरनेरिया, कोलेट्रोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा बिलोंग टू द क्लास ऑफ। अल्टरनेरिया, कोलेट्रोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा ये तीनों जो हैं ये मेंबर हैं ड्यूट्रोमाइसिट्स की, ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिट्स की क्लास से ये बिलोंग करते हैं। बता दें जो ड्यूट्रोमाइसिट्स है ये क्या है, एक इम्परफेक्ट फंजाई है। क्यों इम्परफेक्ट फंजाई है, क्योंकि इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्टेज है वो अभी डिस्कवर नहीं हुई है। जब डिस्कवर हो जाएगी तो इनको भी एक प्रॉपर क्लास में जहाँ से इनकी कैटेगरी मैच कर रही है वहाँ इनको रख दिया जाएगा। फिलहाल अभी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिट्स। माइसिलम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पूछा क्या है हमसे, नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू, गलत बात बतानी है। तो मैनी आर डीकम्पोजर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है दे प्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर कॉल्ड एज कोनिडिया, जी हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। दे इंक्लूड एगेरिकस, क्लेविसेप्स एंड कोलेट्रोट्राइकम। यहाँ पर देखो ध्यान से पढ़ना, एग्जाम्पल में ही कंफ्यूजन होती है। एगेरिकस की अगर हम बात करें तो ये ए से एगेरिकस, ए से क्या हो गया, जो एगेरिकस है वो क्या है, बेसिडियोमाइसिट्स का मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एगेरिकस है ये है बेसिडियोमाइसिट्स का मेंबर है, और जो क्लेविसेप्स है ये क्या है आपका एस्कोमाइसिट्स का मेंबर है, ठीक है, एस्कोमाइसिट्स का मेंबर है। और जो कोलेट्रोट्राइकम है वो है आपका ड्यूट्रोमाइसिट्स का मेंबर। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिट्स, तो यहाँ पर ये मेंबर क्या है, बेसिडियो के हैं, ये एस्को के हैं, तो नॉट ट्रू स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम वॉज प्रपोज्ड बाय। तो ये जो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम है ये एक स्टेटमेंट है, ये किसने दिया था, तो ये दिया था M.W. बेजर्निक ने, ठीक है। एक M.W. बेजर्निक है और ये हैं W.M. स्टेनले। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में चेंज कर देंगे, यही W.M. और M.W. में खेल हो जाएगा और बच्चे क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो M.W. बेजर्निक हैं उन्होंने ही बताया था कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम जो एक क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है, जिसमें से उन्होंने टोबैको प्लांट की डिसीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया था और वहाँ पर उसी फ्लूइड को छिड़काव किया था एक हेल्थी प्लांट के ऊपर, तो वो प्लांट भी क्या हो गए थे, इन्फेक्शियस हो गए थे। D.J. लोमानोवस्की जो थे उन्होंने बताया था कि वायरस से भी कुछ बैक्टीरिया से भी कुछ है छोटा जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में ही क्या हो जा रहा है, क्रॉस हो जा रहा है। वहाँ पर इन्होंने वायरस नाम नहीं दिया था प्रॉपर, लेकिन इतना इन्होंने बता दिया था कि कुछ है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जो कि क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटा मेंबर है, ठीक है। ये बात बताई थी D.J. लोमानोवस्की ने। और स्टेनले जो थे, W.M. स्टेनले ने, इन्होंने फाइनली बताया था वायरस के बारे में, वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, वायरस की बॉडी प्रोटीन कोटेड की होती है, ये सारी कहानी इन्होंने बता दी थी स्टेनले ने। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, इन जनरल द वायरस डैट इन्फेक्ट प्लांट है। वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। आपको बता दें जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है वो सिंगल डबल दोनों हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। लेकिन अगर डीएनए हो रहा है, ठीक है, डीएनए अगर इन्फेक्शियस एजेंट है तो वो हमेशा क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। लेकिन जो आरएनए है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ये इतनी बातें थी आपकी इसमें, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस सेशन में लाई हूँ स्टार्टिंग में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन ऐसे ही कंटिन्यू चले तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशन हम लेकर आने वाले हैं नीट 2024 वाले बच्चों के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।